नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। झांसी को अगर आप कितना ही करीब से देख लें, लेकिन हर समय आपको नयापन ही नजर आता है, क्योंकि इसके जो इलाके हैं, चाहे वह शहर के हों, सीपरी के हों, सदर के हों, नगरा के हों, हर समय अपने आप को अपडेट करते नजर आते हैं। और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये झांसी के सीपरी बाजार का हम आपको वो इलाका दिखा रहे हैं जिसे आप पहचानेंगे तो आप भी कहेंगे यहाँ तो बहुत बदलाव हो गया है। ये है न्यू रायगंज। रायगंज से न्यू रायगंज तक का हम आपको सफ़र कराएंगे और इस सफ़र में आपको दिखाएंगे कि कैसे इस रायगंज की गलियों के मोड़ के साथ में आपको पुराने मकानों के साथ में नए बदलाव दिखाई देंगे। तो इस रास्ते को आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत खूबसूरत मकान है और मकानों के आगे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं। यही रास्ता है, यहाँ से आप जो पुराना खान स्टडी सर्कल है उसके लिए भी आपको यहाँ से रास्ता मिलता है। और आईएएस कुमार वालों का जो कोचिंग है वहाँ भी इनका रास्ता मिलता है। इसके अलावा और भी कई सारे प्रतिष्ठित लोगों के यहाँ पर मकान हैं। तो इस इलाके में आप प्रवेश आप कर चुके हैं। हमारे साथ में रायगंज, न्यू रायगंज दोनों इलाकों का सफ़र कीजिएगा। थोड़ा सा सफ़र ज़्यादा है, करीब 6 मिनट का यह सफ़र है, लेकिन इस 6 मिनट के सफ़र में आपको हम रायगंज और न्यू रायगंज का वो नज़ारा दिखाएंगे, वो गलियां दिखाएंगे, वो नज़ारा दिखाएंगे जिसे आप देख कर कहेंगे वाह, क्या बदलाव है, क्या नयापन नज़र आया। कई सारी यादें आपकी इस वीडियो को देखकर जाग जाएंगी और कई सारे लोगों को यह पता चलेगा कि अब रायगंज में भी इतना बदलाव हो गया है। तो ये देखिएगा, ये नई नई बिल्डिंग अब यहाँ पर बनना शुरू हो गई हैं। हालांकि बहुत प्राचीन यहाँ के जो क्वार्टर्स हैं, बंगले हैं, वे बहुत खूबसूरत हैं और इनकी बनावट प्राचीन इलाके की है। सबसे कहा जाता है कि जो झांसी के सिपरी बाजार के प्रेमगंज रायगंज और न्यू रायगंज जैसे इलाके हैं, इन इलाकों को सबसे पुराना इलाका माना जाता है। और यहाँ से हम आपको अब अंदर के रास्ते पर लेकर चलते हैं। आप सोचेंगे कि यहाँ से तो कोई रास्ता उन लोग नहीं होगा, लेकिन यहाँ से देखेंगे आप गाड़ियाँ निकलती नजर आएंगी, जैसे आप देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि पहले हमने भी सोचा था कि कौन ऐसी गलियों, पतली गलियों से गाड़ियाँ लेकर निकलता है, लेकिन यहाँ से देखिएगा गाड़ियाँ आ रही हैं और यहीं से फिर आप न्यू रायगंज के इलाके में प्रवेश कर जाते हैं। मोड़ तो गलियों में झांसी के जो भी इलाके हैं, चाहे वो कैसी भी कॉलोनी हो, प्राचीन हो, नई हो, सब जगह आपको गलियों के मोड़ नज़र आते हैं। ये प्राचीन इलाके देखिएगा, बहुत खूबसूरत हैं और नए नए बंगले भी देखिएगा, वो भी बहुत खूबसूरत नज़र आएंगे। यहाँ से दूर तक आप देखेंगे तो आपको एक से एक खूबसूरत बंगले नज़र आएंगे। और यहीं पर आपको जो सीपी बाज़ार का मयूर गारमेंट है, उनकी शालिनी गुरु बख्शाणी जो हैं, उनकी बेटी, उनका भी मकान यहाँ पर है। पत्रकार आशुतोष शर्मा जी का भी मकान यहाँ पर है और तमाम बड़े लोगों के, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, कई सारे लोगों के यहाँ पर जो मकान है वो बहुत खूबसूरत प्राचीन मकान है। एक से एक कह सकते हैं कि ऐसे नज़ारे जो आप देख रहे हैं इन गलियों के, कई सदियों के बाद कह सकते हैं कि बहुत से लोग जो बाहर चले जाते हैं, कई दशकों के पहले, माफ़ करें, कई दशकों के पहले जो बाहर चले गए हों, उनको जब यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलता है तो उन्हें याद आ जाती होगी कि इन गलियों में कभी हम खेले हैं, घूमे हैं या नाते रिश्तेदार के यहाँ आए हैं। तो इन गलियों में जो रायगंज और न्यू रायगंज की गलियां हैं, उन गलियों में आपको हमको घूमने का हम इसलिए मौका देते हैं ताकि आप घर बैठे देख सकें कि झांसी के पुराने इलाके जो हमने कई सालों पहले देखे थे, आज उन इलाकों का क्या नज़ारा है और कैसे ये अब दिखाई दे रहे हैं। तो रास्ते चलते चलिएगा, चलते हुए आपको सब कुछ देखने का मौका मिलेगा। अंदर का भी हिस्सा दिखाएंगे हम आपको, बाहर का भी हिस्सा दिखाएंगे और जो कुछ बदलता नज़ारा है वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से जो कार आपको आगे जाती हुई दिख रही है, यहीं से फिर मुख्य मार्ग शुरू हो जाएगा और फिर आप जो खालसा स्कूल की तरफ जाने वाला मार्ग है, सीपी बाजार थाने की ओर जाने वाला मार्ग है, हम आपको वहाँ तक लेकर चलेंगे। तो अभी आप फिलहाल मुख्य मार्ग की तरफ आ गए हैं जी। ये देख सकते हैं गाड़ी वाले जो निकल रहे हैं, ये मुख्य मार्ग है। हालांकि ये अंदर की तरफ जाने वाला मार्ग है। खालसा स्कूल की तरफ जाने वाला मार्ग बाईं तरफ को है, तो हम उसकी तरफ चलेंगे। लेकिन एक झलक आपको हम और रायगंज के अंदरूनी हिस्से की दिखा देते हैं। यहाँ की बिल्डिंगें भी आपने देख ली। अब हमारे साथ में
इस तरफ से चलिएगा जहाँ खालसा स्कूल की तरफ का रास्ता है। तो ये रास्ता न्यू रायगंज का पूरा हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा बोर्ड भी लगा हुआ है, जो बहुत बाल साहित्यकार गोपी चंद नागर जी थे, उनका यहाँ पर बोर्ड घर है। वो बहुत बड़े कॉमिक्सकार थे, बाल कहानियाँ लिखने का उनका बहुत रिकॉर्ड है। और ये देखिए बदलते समय के नए मकान हैं, ये कोचिंग सेंटर भी जिसके बारे में हमने आपको बताया वो भी है कुमार आईएएस का। और यहाँ मंदिर भी है, बहुत प्राचीन ये मंदिर है। बदलते समय के साथ में आज अगर आप झांसी के इस न्यू रायगंज को देख रहे हैं, तो आपकी कई सारी कह सकते हैं कि जो यादें हैं वो हमसे जुड़ रही होंगी, और इन्हीं यादों को जोड़ने के लिए मार्केट संवाद आपको गली, मोहल्ले, चौराहे, बाजार और पूरे देश दुनिया की सफ़र कराने के लिए संकल्प लेता है। अभी फ़िलहाल आप झांसी के इन इलाकों को देखिएगा, और जल्द ही हम आपको झांसी के जो आसपास के शहर हैं, जैसे छतरपुर है, टीकमगढ़ है, उरई है, जालौन है, कानपुर है, महोबा है, इटावा है, लखनऊ है, कानपुर है, इन शहरों के भी सैर कराएंगे और दिखाएंगे कि कैसे आपके शहर का जो इतिहास है वो बदल रहा है, और उन इतिहासों में क्या क्या दर्ज था वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि गली मोहल्ले का इतिहास आपको बहुत कम देखने को मिलता है, जैसा कि हम आपको दिखाते हैं। तो ये अब आप मुख्य मार्ग की तरफ आ गए हैं, खालसा स्कूल जाने वाले रास्ते पर, सीपी बाजार, थाने बाजार की ओर जाने वाले रास्ते पर, और यहीं से लहर की देवी मंदिर के लिए भी रास्ता निकल जाता है। तो ये सफ़र जो रायगंज और न्यू रायगंज का हमने आपको दिखाया, कैसा लगा आपको? कैसे आपको कुछ यादें अगर आई हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और देखते रहिए मार्केट संवाद।